क्या देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ अब पेंशनधारी बन रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया है। दरअसल 1993 में धनखड़ कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे और अब विधायक रहने के नाते उन्हें विधानसभा से पेंशन का अधिकार है। नियमों के मुताबिक 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ को लगभग 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसकी पुष्टि की है कि आवेदन विधानसभा को मिल गया है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी तिहरी पेंशन व्यवस्था लागू है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों रह चुका है तो उसे दोनों पदों की पेंशन का अधिकार है। यही वजह है कि राज्य में कई पूर्व नेता एक साथ अलग अलग पदों की पेंशन उठाते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ भी दोहरी पेंशन का लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? इस पूरे घटनाक्रम को और रोचक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा था। अपने पत्र में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे से देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या सचमुच उनकी तबीयत वजह से खराब है, इसके पीछे या फिर और कोई कारण छिपा हुआ है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा था, अब तक तो हमने लापता लेडीज का किस्सा सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट पहली बार देखने को मिला है। सिब्बल ने कहा कि जब उन्होंने धनखड़ के निजी सचिव से संपर्क किया तो उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि वे आराम कर रहे हैं। इसके बाद से न तो उनकी कोई बातचीत हुई है और न कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। यहां तक कि उनकी मौजूदा लोकेशन तक किसी को मालूम नहीं थी। ऐसे में अब पेंशन के आवेदन की खबर आने से विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में नेताओं को दोहरी तिहरी पेंशन मिलती है। आम जनता के टैक्स के पैसे से होने वाले ये व्यवस्था लंबे समय से विवादों में रही है। सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी को सिर्फ एक ही पेंशन मिल सकती है तो फिर नेताओं के लिए कई पेंशनों की व्यवस्था आखिरकार क्यों की गई है? विशेषज्ञों का कहना है कि नेताओं की पेंशन प्रणाली अब नए सिरे से मंथन होना चाहिए, खासकर तब जब देश में युवा बेरोजगारी और आम जनता महंगाई से जूझ रही हो। धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा और अब पेंशन के लिए आवेदन, दोनों घटनाएं राजनीति में नए संकेत दे रही है। क्या ये केवल एक सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्या धनखड़ सक्रिय राजनीति में दोबारा लौटने की तैयारी कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला आने वाले समय में चर्चा का बड़ा विषय बनने वाला है। जनता के बीच इस खबर ने बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पेंशन के लिए चक्कर काटता है तो दूसरी तरफ नेताओं को दोहरी तिहरी पेंशन का अधिकार कैसे मिल जाता है? कई लोग कह रहे हैं कि नेताओं के लिए पेंशन की राजनीति अब बंद हो जानी चाहिए। वहीं कुछ का मानना है कि यह उनका संवैधानिक हक है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जगदीप धनखड़ का यह कदम एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन राजनीति में इसे साधारण मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां हर कदम के पीछे एक नया समीकरण और एक नया संदेश छिपा हुआ होता है। फिलहाल देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या उपराष्ट्रपति सिर्फ पेंशनधारी बनकर शांत रहेंगे या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक दांव भी खेलने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं इस कदम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।